मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश का बड़ा बयान, गन पॉइंट पर हुई गड़बड़ी तो कार्यकर्ता ले फैसला। ब्रजेश पाठक का दावा, सपा होगी साफ, भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। रामायण विश्वविद्यालय का चुनावी एंगल, ब्रजेश पाठक ने बताया युवाओं के लिए बड़ा कदम। मिल्कीपुर का सियासी दंगल, ईवीएम से लेकर गन पॉइंट तक, अखिलेश ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। आज इस स्पेशल रिपोर्ट पर इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिल्कीपुर उपचुनाव के सियासी अखाड़े में बटन दबाने से लेकर गन पॉइंट तक का खेल चल रहा है, जहां बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला ऐसा है जैसे कुश्ती के दो पहलवान, लेकिन बीच में खड़ा है रामायण विश्वविद्यालय। तो आइए देखते हैं कि सियासी दंगल में कौन किस पर भारी है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, एक सीट 100 सवाल और 1000 बयान। भाजपा कह रही है हम तो जीतेंगे ही क्योंकि राम मंदिर हमारे साथ है। सपा का तर्क है कि भगवान राम की नगरी में भगवान भी हमारी तरफ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यहां प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत रही है। तो वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि अगर गड़बड़ी हुई तो हमारे कार्यकर्ता खुद फैसला लेंगे। मतलब लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्यकर्ताओं को फ्री पास दे दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा आरोप है कि बीजेपी ने 7 सीटों पर उपचुनाव में लूट की। ब्रजेश पाठक का जवाब है कि मिल्कीपुर में सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कुंदरकी जैसी गड़बड़ी अगर हुई तो हमारे कार्यकर्ता कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब ये चुनाव नहीं, मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। अब बात करते हैं रामायण यूनिवर्सिटी की। डिप्टी सीएम ने कहा कि महर्षि महेश योगी का सपना रामायण यूनिवर्सिटी के रूप में साकार हो रहा है और इसका फायदा होगा भारत की संस्कृति के साथ उच्च शिक्षा। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी मंच पर रामायण यूनिवर्सिटी की चर्चा क्यों? क्या भाजपा इसे वोट बटोरने का नया एजुकेशनल कार्ड मान रही है? अब आते हैं अखिलेश यादव के सबसे चर्चित बयान पर। गन पॉइंट पर गड़बड़ी हुई तो कार्यकर्ता फैसला ले सकते हैं। मतलब ये चुनाव अब सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि तुरंत निर्णय लेने का हो गया है। और बटन वाली बात पर तो अखिलेश ने ईवीएम मशीन को स्टार बना दिया। उन्होंने कहा कि एक ही मशीन पर बार बार बटन दबाई गई। अब सोचिए, क्या ईवीएम को भी ओवर टाइम के पैसे मिलने चाहिए? बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा हथियार है। वहीं सपा का पीडीए फार्मूला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि कांग्रेस और बसपा ने मैदान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया है। मतलब अखिलेश के पास अब डबल पावर है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव का असर सिर्फ मिल्कीपुर तक सीमित नहीं रहेगा। अगर सपा जीती तो यह संदेश जाएगा कि राम मंदिर के बाद भी बीजेपी हार रही है, और अगर बीजेपी जीती तो नारा होगा कि राम राज्य की जीत हुई। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये चुनाव विकास पर लड़ा जा रहा है या धार्मिक और जातीय समीकरणों का खेल बन गया है? तो दोस्तों, मिल्कीपुर का यह उपचुनाव बन चुका है एक सुपरहिट पॉलिटिकल ड्रामा। आपके हिसाब से कौन जीतेगा, राम मंदिर का समर्थन या जनता का जनादेश? कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।